साथ संगत जी श्रद्धा और प्यार से कहिए है धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा से आप जिस भी संत महात्मा बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। साथ संगत जी दातार की कृपा से जो है जीवन प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी इस जीवन को कैसे हम शांत रखें, इस जीवन में कैसे आनंद आएगी, खुशहाल यह जीवन कैसे रहेगा, इसके लिए साथ संगत जी लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से शांति मिल जाए इस जीवन को। लेकिन सात्संग जी उसका प्रयास अधूरा सा रह जाता है। प्रयास से जो प्राप्त होता है सात्संग जी उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, जिस कारण से वे आधे रास्ते में ही रह जाते हैं, खुशियों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सात्संग जी कोई भी व्यक्ति है, अब उसकी अच्छाई को अगर हम देख रहे हैं तो वो दिल में बैठ जाते हैं कि अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक दिल है इसका। उसकी सारी बुराइयों को सात्संग जी भूल जाते हैं हम, उसकी बुराई को हम देखते नहीं, उसकी अच्छाई को देखते हैं और उसको हम प्यार करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है। सत्संग जी वही जब इंसान की बुराई सामने आ जाती है तो उससे घृणा होने लगता है कि वो बेकार इंसान है। सत्संग जी अच्छाइयों को हम अगर देखते रहें तो कोई भी इंसान बुरा नहीं हो सकता। सत्संग जी जहाँ तक हो सके हम अगर किसी के अच्छाई को देखें तो सत्संग जी वो वहाँ प्रेम स्वतः जागृति, प्रेम की जागृति हो जाती है और सत्संग जी सारे कुछ वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ प्रेम ही वहाँ रहता है। सत्संग जी आज के दौर में कौन नहीं चाहता है कि हम खुश रहें, कोई ऐसे इंसान नहीं है जो यह नहीं चाहेगा कि हम खुश रहें। सभी चाहते हैं कि हम खुश रहे, शांत रहे, आनंदमय रहे। काफ़ी प्रयास भी करते हैं लेकिन अधूरा सा रह जाता है। सत्संग जी हम सभी के पास वो अनमोल रत्न है जिसको पाकर, जिसको अपने जीवन में उतार कर हम खुश रह सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी उसके लिए हम अपने जीवन में सबसे पहले लोगों को अगर कोई भी भला बुरा हमको कह दे या फिर खरी खोटी सुना दे तो उसको माफ़ करना सबसे प्रथम प्राथमिकता होती है। सत्संग जी अगर हम माफ़ करना सीख गए तो सत्संग जी वहाँ झंझट ही ख़त्म है, वहाँ पर झंझट हो ही नहीं सकता। अगर हम छोटे सत्संग जी इस दुनिया में जो है, इस जीवन में जो है उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव में तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग जी छोटी छोटी गलतियां पर भी भला बुरा कह देते हैं। न जाने अनजाने में बहुत सारे लोग कुछ हद तक गुजर जाते हैं, लेकिन सत्संग जी उनकी बातों को मन में नहीं बैठाकर उनको माफ़ कर देना, वहाँ तो सत्संग जी झंझट ही खत्म है। सबसे पहली बात हम माफ़ करना सीख ले। सत्संग जी आज के दौर में सभी लोग सोचते हैं कि हम किसी का उपकार कर रहे हैं, हम किसी का मदद कर रहे हैं। सत्संग जी मदद तो करते हैं लेकिन उसके बदले में यह आशा नहीं रखना चाहिए कि हमको कुछ मिलने वाला है। कोई यह मनसा हो ही नहीं सकता। अगर इस प्रकार की मनसा अगर है तो सत्संग जी उपकार करने का मतलब क्या है। अगर हम किसी के उपकार के बारे में सोचते हैं सत्संग जी तो कदापि ऐसा मनसा हम नहीं रखेंगे कि उसके बदले में हमको कुछ मिले। सत्संग जी निस्वार्थ भाव से जो सेवा होता है, सत्संग जी अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारी मदद को तैयार रहते हैं, प्रभु हमारी मदद करते हैं। सत्संग जी परमात्मा तो बड़े हैं ना, वो सब कुछ सब तो उसी के हाथ में, वो मदद करेंगे। ये तो सत्संग जी दूसरा अनमोल रत्न। सत्संग जी आज लोगों के बीच जो है सत्संग जी गृहस्थी जीवन में लोग जो है अपने जीवन यापन भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सत्संग जी उस पर जो है परमपिता परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़े हुए हैं कि जो करेंगे वो ही करेंगे, जो करेंगे प्रभु परमात्मा ही करेंगे। अटूट विश्वास प्रभु परमात्मा पर जिसका है सत्संग जी, तो सत्संग जी जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिए हैं तो परमात्मा तो ज़रूर उसके लिए न्याय करेंगे। सत्संग जी परमात्मा सबसे बड़े हैं और परमात्मा पर हमारा अगर अटूट विश्वास है तो सत्संग जी वो सब काम ठीक करते हैं। जो भी काम अगर हमारा नहीं भी होने वाला है तो उस काम को भी वो आसान बना देते हैं और जीवन के हर संकट को हर लेते हैं। सत्संग जी यह विश्वास सत्संग जी तीसरा रत्न है। विश्वास को बनाए रखे, प्रभु परमात्मा से प्रेम बनाए रखे, सत्संग भजन करते रहें तो सत्संग जी हमें कभी जीवन में कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। सत्संग जी आज के दौर में लोगों ने देखा देखी भी हो गई है। लोग जो है देखते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको धन अर्जित हो रहा है। लोग सत्संग जी लोभ मोह माया में भटक रहे हैं।
लोग जो है साथ संगत जी अहंकार अपने अंदर उसके एक मोटी परत जो होती है वो चढ़ गए हैं साथ संगत जी। तो कहाँ से साथ संगत जी वो आनंद को प्राप्त करेंगे? आनंद को प्राप्त करने के लिए वो अहंकार रूपी मोटी चादर जो है साथ संगत जी उसको हटाना होगा। साथ संगत जी जब तक ये लोभ मोह अहंकार की मोटी परत हटेगी नहीं तो साथ संगत जी जीवन में आनंद नहीं आ सकता। साथ संगत जी खुशहाली कभी आ ही नहीं सकती। सबसे पहले इसको हटाना होगा, फिर जाकर साथ संगत जी आनंद की प्राप्ति होगी, खुशहाली होगी हमारे जीवन में। साथ संगत जी सभी जानते हैं कि इस संसार को एक ना एक दिन हमें छोड़कर जाना होगा, तो फिर इतना घमंड क्यों साथ संगत जी, फिर इतना मारा मारी क्यों साथ संगत जी? इस शरीर का कोई जब गारंटी ही नहीं है तो फिर इतना अहंकार क्यों? साथ संगत जी हमें संभलना होगा, हद तक संभलना होगा साथ संगत जी। जब तक इन सारी अनमोल रत्नों को अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक साथ संगत जी जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता, जीवन धन्य हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी इन सभी बातों को हम अपने जीवन में उतार ले, जीवन धन्य हो जाएगा, सारा संसार उज्जवल ही नजर आएगा। साथ संगत जी सभी में प्रेम ही नजर आएगा। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं और आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। साथ संगत जी आगे भी इस तरह का प्यार बनाए रखना अरदास है आप जिस भी संत महात्माओं को। साथ संगत जी दास बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहता है, आप जिस भी संत महात्माओं का प्यार मिले बस यही बहुत है। साथ संगत जी एक बार प्यार से सभी मिलकर बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।